जिसका नाम हम लोग जानते हैं, आप सब जानते हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। और इसीलिए इस बार के छात्र संघ चुनाव में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन अपने तमाम एजेंडों को लेकर को आई है। वो सारे एजेंडे छात्रों के हितों के एजेंडे हैं। जैसे हम लोग पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग कर रहे हैं, शिक्षक और कर्मचारियों के जो रिक्त पद हैं उसको भरने की मांग कर रहे हैं, क्लासरूम, प्रयोगशाला, पेयजल, शौचालय आदि इन सारे चीज़ों की जो व्यवस्था है वो सुव्यवस्थित हो, ढांचागत व्यवस्था इनकी बने, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी को अपग्रेड किया जाए और 24/7 खोला जाए और उसमें साइबर लाइब्रेरी को भी ऐड किया जाए। कॉलेज में एक ऐसा जेंडर के प्रति सेंसिटाइज करने के लिए कैंपस को एक ऐसा सेल बने जो छात्र छात्राओं, प्रोफेसर, कर्मचारियों को कैंपस में जेंडर के प्रति संवेदनशील बनाए, और उसका नाम हम लोग दे रहे हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, जिसे हम लोग शॉर्ट में GSCAS कहते हैं। ये सारे मुद्दे हैं। उसके अलावा सभी छात्रावासों में मेस, कॉमन रूम, जिम, स्पोर्ट किट और स्टडी रूम की व्यवस्था हो, इसके लिए भी हम लोग चुनावी मैदान में आए हैं। सबसे अहम बात जो है, पटना विश्वविद्यालय में आप देख रहे होंगे कि PhD की परीक्षा लगभग 3 साल से लंबित है। इसको पुनः संचालित करवाने के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जब छात्र संघ में आएगी तो पुरजोर तरीके से आंदोलन करते हुए लड़ाई लड़ेगी, और इसीलिए हम लोगों के एजेंडे में प्री PhD टेस्ट को नियमित करना भी है और नए छात्रावासों का निर्माण, जिसे हम लोग कहते हैं कैंपस को रेसिडेंशियल बनाने के लिए हम लोग वर्क करेंगे। उसी में हम लोगों ने मुद्दा जोड़ा नए छात्रावासों का निर्माण, जो कैंपस को रेसिडेंशियल बनाने के लिए काम करेगा और सभी कैंपसों में सक्रिय प्लेसमेंट सेल की व्यवस्था हो। इसके लिए भी छात्र संगठन ऐसा छात्र संघ में आने के बाद काम करेगा। और कैंपस को दिव्यांग सुलभ बनाना, जो लोग दिव्यांग हैं, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए कैंपस में पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्था हो, कैसी सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए भी छात्र संगठन ऐसा शुरू से प्रतिबद्ध रहा है और आगे भी रहेगा छात्र संघ में आने के बाद भी। और हमारा जो मुद्दा है, विश्वविद्यालय से सभी दिशाओं में चलने वाले स्पेशल मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की जाए, जो हमारे छात्र छात्राओं को सभी दिशाओं से विश्वविद्यालय पहुंचने में तकलीफ होती है, रुपये अधिक खर्च करने पड़ते हैं, उसको मुफ्त करने जाने की मांग हमारी है। और इसको हम लोग जब आएंगे छात्र संघ में तो इसको पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाएंगे इस मांग को, और आंदोलन करके इस पे जीत दर्ज करेंगे। विश्वविद्यालय का जो अपना ऑडिटोरियम नहीं है, वो विश्वविद्यालय चाहती है विश्वविद्यालय में के छात्र संघ में आने के बाद ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन चाहती है कि विश्वविद्यालय का अपना ऑडिटोरियम हो, यूनिवर्सिटी जर्नल्स छपे, मैगजीन्स छपे और यूनिवर्सिटी का जनरल का अपना पब्लिकेशन हो। ये तमाम मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी मुद्दा है जो हम लोग देखते हैं कि एक पैट्रियार्की सोच के लोग जो हमारे कैंपस में हैं, जिन्होंने मगध महिला कॉलेज और PWC पटना वुमेन्स कॉलेज में लड़कियों के लिए मोबाइल यूज करने पर रेस्ट्रिक्शन लगाया है डिसिप्लिन के नाम पे, उन सब को हटाया जाए और ड्रेस कोड में डाल करके पुनः लड़कियों को स्कूल में भेजे जाने की जो प्रक्रिया है, व्यवस्था है, उसको समाप्त किया जाए। इन तमाम मुद्दों के साथ एक मुद्दा हमारा और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है गरीब तबके के बच्चों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए, वो है लर्न व्हाइल अर्न, जो कि आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्न कर सके और अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। इसके लिए विश्वविद्यालय के छात्र संघ में आने के बाद ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन करेगी। और स्पोर्ट्स क्लब जो विश्वविद्यालय में नहीं है भी तो सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रूप से संचालित नहीं हो रहे हैं, इसके लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन हमेशा से प्रतिबद्ध रही है। इन सब छात्रों के तमाम मुद्दों पर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जब छात्र संघ में आती है तो इन सब मुद्दों पे काम करेगी। और इसीलिए हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र, चुनावी एजेंडा का पहले भी छात्रों के बीच इन चुनावी एजेंडा को पहुंचाया है। और आज मतदान के एक दिन पहले भी हम सब आपसे अपील करने आए हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से कि ये सारे एजेंडे ऐसे हैं जो छात्रों के बीच से निकल करके आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने छात्रों के बीच रह करके तमाम तरह के संघर्ष किए हैं।
और इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार का पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ 2022 का चुनाव किसी पूंजीपति के हाथ में ना जाए, किसी पिज्जा बर्गर वाले स्टॉल लगाने के हाथ में ना जाए, बल्कि एक ऐसे छात्र के हाथ में जाए, एक ऐसे छात्र संगठन के हाथ में जाए जो इसके लिए प्रतिबद्ध था, प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्ध रहेगा, और एक कुछ नया परिवर्तन कर गुजरने के लिए जो प्रतिबद्ध है। और सबसे बड़ी बात, जो रिसर्च स्कॉलर का, गेस्ट फैकल्टी का मामला है, हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि गेस्ट फैकल्टी को परमानेंट किया जाए और रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई को डेवलप किया जाए। जो रिसर्च स्कॉलर है उसके लिए भी विशेष सुविधाएं दी जाए। और इसीलिए छात्र संगठन आयसा की ओर से मैं आदित्य रंजन, अध्यक्ष पद का उम्मीदवार, चाहता हूं कि आप सब इन राजनीतिक मुद्दों पर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के सभी पैनल को वोट कीजिए। हमारा पैनल है आदित्य रंजन, बैलेट नंबर 1 प्रेसिडेंट के लिए, उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के लिए मनीला फुले, बैलेट नंबर 3, और जनरल सेक्रेटरी के लिए सचिन कुमार अर्थात महासचिव के लिए सचिन कुमार, बैलेट नंबर 6, और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए कुमारी रचना, बैलेट नंबर 3, और ट्रेजरार के लिए कल्पना सिंह, बैलेट नंबर 2। आप सबों से निवेदन है कि आप सब इन राजनीतिक, इन मुद्दों पर, इन एजेंडों पर सोच विचार करके आप जब कल सुबह मतदान करने जाएं तो आप ये सोच करके जाएं कि हमें विश्वविद्यालय में कुछ परिवर्तन चाहिए और परिवर्तनगामी संगठन को एक बार मौका देना चाहिए। और इसीलिए आप सबसे विनती है कि आप ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के इन तमाम पैनल पर, इन तमाम बैलेट नंबर पे अपना निशान लगाएं और वोट करें। और निशान लगाने के लिए आपको जो लाइन मिलेगा उस लाइन में आपका क्रॉस का साइन जो है टच नहीं करना चाहिए, ऊपर नीचे, वो बीच में रहना चाहिए। इसका आप खास तरीके से ख्याल रखें। धन्यवाद। मैं आदित्य रंजन, अध्यक्ष पद का उम्मीदवार ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से आप तमाम साथियों से विनती करते हुए आपसे विदा लेता हूं। इन चीजों का ध्यान रखें और आप मतदान करने जरूर आए।